तरीके से जो बुलडोजर का एक्शन हुआ है, जो यासीन अहमद है उस मछली और उसके खिलाफ जो यहाँ के लोग हैं उसका समर्थन किस प्रकार से कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं, ख़ासतौर पे जैसे ये बिल्डिंग टूटी, अवैध यहाँ पर बिल्डिंग टूटी, उसके बाद देखिए किस तरीके से बदतमीजी पे कर रहे हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से चारों तरफ ये महिलाएं, देखिए यहाँ पर अब पुलिस को यहाँ पर एक तरीके से सख्त रुख अख्तियार करना पड़ रहा है। देखिए सभी को अब गली में खदेड़ दिया गया है। तो ये देखिए जैसे ही माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ के गांव वाले जो उसके साथ देते थे, वो देखिए किस तरीके से उसके पक्ष में यहाँ पर प्रशासन का खिलाफ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से चलो क्या दिक्कत है आपको? चलो ले जाओ। क्या है, क्या दिक्कत है? अरे छोड़ो, जाओ ना आप लोग, आओ जाओ, चलो चलो तुमको ले जाओ। इधर तो यहाँ पे देखिए कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे जो यहाँ पर प्रशासन के खिलाफ यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो कर रही हैं। हमारी आवाज तो सुबह से थी, आप तब के कहाँ थे? आप तुम रहना चाह रहे यार, पुलिस तुम्हें बता रही, तुम रह हुआ क्या है? हुआ क्या है? आपका घर कौन सा है? जी सर, यहाँ पे ये हुआ है सर कि इतने ये लोग गलत नहीं है जितना इनको गलत प्रूफ किया जा रही है। आप बताइए, ड्रग्स बेचते थे, इसमें रोने का क्या है? नहीं शारिक मामू ये लोग किसी ने कुछ नहीं किया, बस जो यासीन थे वो लोग यहाँ रहते ही नहीं थे, वो यहाँ आए ही नहीं, तो इनका घर क्यों तोड़ा गया आप ही बताइए सर। और जब सरकार सबके लिए बराबर है तो सरकार को हम लोग की भी हेल्प करनी चाहिए। हमारे भाई के साथ गलत किया, उसने सबको खाना खिलाया, उन्हें रोटी दी, उन्हें बीजेपी में हम लोगों को वोट दिलवाया। जो कहा जाएंगे सरकार भी उनकी थी बीजेपी है, आप बीजेपी से भी बोलोगे। क्या हुआ? जो माफिया है ना, तो ये लोग कुछ नहीं सुनाती, इसमें मजा के कट जाती है। हमने देखा वीडियो, इनकी आवाज आती है, हमारी आवाज नहीं आती। हम लोग यासीन उर्फ जो मछली है वो ड्रग्स बेचता था, ये पता नहीं? ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं करते थे, हम लोगों की मदद करी गरीबों की, सब लोगों की मदद करता होगा, लेकिन दूसरों को जो ड्रग्स देता नहीं करा, किसी से कुछ नहीं है, कुछ नहीं करा उसने। नहीं भाई, हम तो बचपन से रह रहे हैं यार, किसी को न ऐसा हमने आज तक देखा ही नहीं है। इतनी प्रॉपर्टी कैसी हो गई उसकी? अरे तो भाई जब सरकार को ये लग रही है अवैध जगह है, तो जब बनाने क्यों दिया ये बताओ ना आप मेरे को। जब बन रही है तो जब कहाँ थी सरकार में? अब पुलिस और आती थी विश्वास सारंग हड्डी खाने चबाने, जब कहाँ गए थे पुलिस वाले 50-50 आते थे खाने। माफियाओं के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई नहीं करता ये सब। होना चाहिए भाई, जिनने सजा करी है सजा उसको दो ना, जिनने गुनाह करा, तो मासूमों को क्यों सता रहा हो? ये तो ड्रग्स बेचना जायज है? जायज तो कुछ भी नहीं है सर, लेकिन ड्रग्स जिनने बेचा, जिनने खरीदा, अब वो उसको पकड़ो ना। क्या कहना चाहेंगे जो बुलडोजर चला है? भाई आप वीडियो मत बनाइए, क्योंकि आप मेरी आवाज नहीं लेंगे, सिर्फ आप मेरी फोटो लेंगे। नहीं दी, आवाज नहीं दी। ये पुलिस वाले माँ बहनों को मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, उनके वजह से एक लेडीज की जान जाते हुई गई थी, एक लेडीज के हाथ में लग गई। जो यासीन अहमद है मछली, वो ड्रग्स बेचता था और उसके पूरे सबूत हैं पुलिस के पास। ड्रग्स तोड़ो ना, उनका तोड़ो। इस घर के खिलाफ क्यों की गई कार्रवाई? इस घर के खिलाफ वो यासीन मछली वाला पूछे, आप यासीन मछली कोई पहचानता है ना? उन्हें कोई पहचानता ना, जानता ना, सिर्फ शाहिद भाई की तरफ है, शेरू भाई की तरफ। अगर कोई ड्रग्स बेचे तो वो जायज है? क्यों जायज है? क्यों जायज है? नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है। ड्रग्स तो एक इंसान नहीं
नहीं, भोपाल में आप छानबीन करिए कितने लोगों के ड्रग्स की कंपनी निकली। मछली वाला कोई नहीं है हमारा, मछली को कोई पहचानता है ना, मालूम है यासीन मछली बता दो उनको मारो, यासीन मछली हमारा कोई नहीं है उनका। अच्छा हाँ उनको तोड़ो, उनको बंद करो, हमें मतलब नहीं है। इंसाफी हुई है, इनके साथ गलत हुआ है। हम लोग पड़ोसी भाई, आप भी सोच सकते हैं। एक बात बताओ, कौन पड़ोसी गलत का साथ देगा? यासीन अहमद जो उर्फ मछली है उसके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो सही है? वो हमें नहीं पता वो सही है या नहीं है, वो सरकार उसको भी फंसाया गया होगा। यासीन अहमद भी ये सब कुछ नहीं है, लेकिन इनका और उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, रिश्तेदारी है। मोहन यासीन अहमद था वो जो ड्रग्स बेचता था, जो युवतियों के साथ यौन शोषण करता था, वो ठीक है? कोई नहीं, यासीन अहमद को हम नहीं जानते। यासीन अहमद ये सब काम नहीं करता और हमको भी नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन इनसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। उनका घर दूर है, इनका घर दूर है, इनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है ना। अब आपका जाओ जाओ जाओ, बस रहने दो। आपका कोई रिश्तेदार होगा और आपका रिश्तेदार कोई गलत काम करता होगा तो आपका घर तोड़ेंगे? ये बताओ। आपका अगर उसमें इसका भी पैसा लगा हो तो? नहीं, इनका कोई पैसा नहीं है। इनका बाप 35 करोड़ कहाँ से आगे इतनी बड़ी प्रॉपर्टी? बाप का है, बाप दादा ने बनाया था, हमारे सामने की बात है। बचपन को 80 साल पुराना मकान है। इनका एक ईंट नहीं लगाई, इनके लड़कों ने नहीं, इनके बाप दादाओं ने बनाया। यासीन अहमद के समर्थन नहीं है? यासीन अहमद से हमें कोई नहीं है, हम इनके समर्थन में। शारिक मछली जो गिरा हो आप, वो तो काम था उनका, उनके अब्बा का काम था, उनके अब्बा करते थे मछली का काम। यासीन अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो ठीक है? यासीन अहमद को हम इतने उससे नहीं जानते, हम फिर कह रहे हैं यासीन अहमद को हम नहीं जानते, हम सिर्फ शारिक भाई को जानते हैं। शारिक भाई को जानते हैं हम, यासीन मछली को नहीं जानते। इनके साथ जो गुण करा है वो बिल्कुल गलत करा है, गलत हो रही है भाई इनका। तो चलो आप नाम लगा के रहे हैं, ये शारिक मछली का है, अपन मान रहे हैं थोड़ी देर के। वो सामने उधर बिल्डिंग तोड़ी, वो तो बेचारे इरफान भाई जहांगीराबाद वालों का, उनका क्यों तोड़ दिया? वो तो इनसे ना लेने में थे ना देने में थे, जबरदस्ती में तोड़ दिया। सालों से आपने देखा तो आपने कभी विरोध नहीं किया यासीन अहमद का? वो गलत थे ही नहीं तो हम कहाँ से विरोध करें? गलत हो तो विरोध करें ना। नहीं है, यासीन अहमद का घर नहीं है ये, यासीन अहमद नहीं है ये, जबरदस्ती तोड़ा रहे हैं ये। यासीन अहमद पे इल्जाम लगा लगा के तोड़ना, ये यासीन अहमद नहीं है। तो ऐसा एक्शन होना ही नहीं चाहिए। गुंडे माफिया जो भी हो, जो माफिया गुंडे उनके लिए कार्रवाई करो, ये लोग गुंडे नहीं है। ड्रग्स माफिया है ना? ड्रग्स माफिया नहीं है शरीफ भाई, यासीन होगा, हम नहीं। यहाँ पे देखिए तमाम जो महिलाएं किस तरीके से मीडिया का यहाँ पे विरोध कर रही है, जो यहाँ पे दिखा रही है, सच्चाई दिखा रही है। मतलब नहीं है, यासीन होगा, हम नहीं जानते यासीन को, हम सिर्फ जानते हैं शारिक भाई को। शारिक भाई इसमें कोई लेने देने में नहीं है। इनको जबरदस्ती तोड़ा इनका घर, इनके घर वालों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा नाम भैया मैं नहीं बोल पाऊंगी। नहीं नाम तो बता दो। मेरा नाम रुखसाना। अब ये बताइए, सामने ये मकान टूट रहा है, इस मकान के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते हम। कह रहे हैं कि यासीन अहमद उर्फ मछली का घर है। नहीं, ये भी नहीं पता है हमें। जानते हो यासीन अहमद को? उनको भी नहीं जानते हम। वो लोग यहाँ रहते कहाँ हैं? वो लोग तो सिटी में रहते हैं। पुलिस ने तो गिरफ्तार किया उन्हें, वो ड्रग्स बेचते थे यहाँ पे। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है, नहीं बेचते थे, हमें कुछ भी नहीं मालूम। लोग तो बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे लोग थे, कभी सुना ही नहीं था हमने तो, ये आप सुनने में आ रहा है जो। हाँ, कभी नहीं सुना था हमने। वो तो बहुत अच्छे लोग थे, उनका दबदबा था इतना, कोई यहाँ पे ना परिंदा पर नहीं मार सकता था। हमारे यासीन अहमद जी का, इन लोगों का, शारिक का, इन लोगों का। अच्छा। उनको नहीं पहचानते हैं। हाँ, इन लोगों का बहुत दबदबा था, मतलब कि कोई यहाँ पे गलत काम नहीं होते थे, डरते थे लोग उनसे। बहन बेटी खुलेआम फिरती रहती थी, कोई वो नहीं था। लेकिन वो जो ड्रग्स बेचते थे उससे कई युवा तो पूरे ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो गए थे। नहीं नहीं भैया, कुछ गलत है, ये सब गलत है ये। नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं है। इतना बड़ा जो तालाब है पीछे, आप लोग मछली मारते थे? नहीं नहीं, हमने कभी मछली नहीं मारी और ना कभी मछली खाई हमने, ना कभी कोई वो, हमें पता भी नहीं था इसमें मछली है। तो इस पूरे मछली के तालाब पे तो उन्हीं का कब्जा था? नहीं तो नहीं, वो 20 करोड़ की जो मछली सालाना होती थी वो यासीन अहमद ही उसको करता था। नहीं, गलत है ये, गलत है ये सब बातें। यासीन अहमद करते ही नहीं थे, किसी का भी नहीं था। वो तो पिकनिक के से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं लोग। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था कि इनका है कि उनका है, ऐसा नहीं है। तो जो डॉक्टर मोहन यादव जी जो ये बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, युवाओं को ड्रग्स से बचा रहे हैं, तो ये गलत है? तो गलत ही है भैया, हमने कभी सुना ही नहीं है। अब ये होएगी इतनी सी और लगा रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, कुछ फंसाने के लिए भी कर रहे हैं लोग उनको, है ना। होता जरा सा है, अब किसी ने कुछ करा होगा तो उसमें नाम आ गया उनका कि ये। यासीन अहमद ने गलत किया होगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए।
सजा अब उनको मिलना चाहिए, मगर ये सब कुछ क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? कराए तो बिल्कुल सजा दो उनको, हमें ये नहीं कहना है गलत है ये सब कुछ, मगर ये ना ये नहीं करना था। बच्चों का और लेडीज़ों का सबका ये सब मकान तोड़ दिया, बेचारे कहाँ होंगे, क्या होगा उनको बेचारों का? जो कराए जिसने उसको सजा दो आप। पुलिस ने अब तक यासीन अहमद और शाहवर जो उनके अब्बू हैं उनको गिरफ्तार किया है, ऐसे 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पर आपकी क्या राय है? मगर गलत है साहब, वो शारिक तो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे वो, कभी किसी के लेन देन में नहीं थे वो मदद ही करते थे, गलत कामों से रोकते थे, वो मना करते थे, यहाँ के लड़कों को चिल्लाते थे ये गलत है, ये गलत है, ऐसा क्यों कर रहा हो, ये क्यों कर रहा हो, मगर उनके ही नाम लगा दिए लोगों ने इनको। पूरे गांव में उनकी चलती थी, आगे चलती थी कि मतलब लड़कों को डांटना, गलत काम मत करो, ये मत करो, तो थोड़ा वो था लड़कों को कि नहीं। खुद ही ड्रग्स बेचते थे? नहीं बेची भैया, नहीं बेची, गलत है ये सब, गलत है, ठीक गलत है। ठीक। नाम क्या माता जी आपका? हम कुछ नहीं बता रहे, हम तो जा रहे भैया, हम थोड़ी बता, हम तो किराए से आए हुए हैं, 3 महीने हुए हमें आए हुए। नाम क्या है आपका? हमारा नाम रेशमा है। अब ये बताइए, जो ये सामने ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है मोहन यादव जी की तरफ से और एमपी पुलिस की तरफ, नगर निगम की तरफ से, इस पर आपकी क्या राय है? इस पे हम क्या राय दे सकते हैं, ये तो उनके बाप दादाओं के ज़माने का है और हम लोग तो कुछ टाइम के यहाँ आए हुए हैं, तो इतनी कोई ज़्यादा जानकारी तो नहीं है हम लोगों को, होना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है ये नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, एक की सज़ा सब पूरे परिवार को थोड़ी मिलनी चाहिए। भाई जो इन्हें करा है उसको मिलती है वो ठीक है, लेकिन पूरा परिवार इसकी सज़ा थोड़ी भुगतेगा, परिवार थोड़ी लगा था उसके अंदर, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, ये तो सब नहीं होते हैं ना उसके अंदर, ये तो गुनाहगारी है ना, तो ये गलत है। लेकिन जिन युवाओं को, युवतियों को, उनको ड्रग्स बेचकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उनके लिए क्या कहेंगे? आप कह रही हैं उन पर गलत हो रहा है। हाँ नहीं, अगर आप लोगों ने देखा है और उन लोगों ने करा है तो उनके लिए ठीक है। जैसे पुलिस ये कार्रवाई कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है और पूरे गांव में क्या माहौल है अभी? पूरे माहौल में हलचल मची हुई है और सभी लोग अफसोस में भी हैं, कुछ लोग जो उनके खिलाफ हैं वो लोग खुश भी हैं, भाई खुश भी देखे जा रहे हैं, जो नहीं हैं तो वो अफसोस में भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले की मर्जी है, बाकी आगे क्या कह सकते हैं अपन, है ना। आगे बस मैं कितनी करोड़ों की संपत्ति है लग रहा? थोड़ी कहना हम भाई, अब मैं इस उम्र में क्या अंदाज़ा लगा सकती हूँ, वे भी 8-10 करोड़ के लाख के आसपास की तो होगी। फिर भी आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पे? हमें तो 4 साल हुए हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लॉकडाउन के टाइम से आए हुए हैं, बाकी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो आप नाखुश हैं इस कार्रवाई से? बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि परिवार को सज़ा मिली है, इसके कारण पूरा परिवार इधर से उधर हो जाएगा। मेरा नाम अनिल है। अनिल, तो क्या पकड़ रहे हैं इस तालाब में? इस तालाब में किट्टू आ रहे, पतोले आ रहे, तो मछली पकड़ रहे हैं आप? और तलपिया आ रही है। तो ये बताएं कितनी मछली पकड़ी है अभी तक? अभी तो कुछ नहीं पकड़ी है, पतोला पकड़ा। तो पहले पकड़ने देते थे इसमें? इसमें पहले तो मनाही थी। कौन मना करता था? वही डैम वाले। डैम वाले? तो डैम वाला कौन था वो तो मालूम नहीं, बाकी जो नाले नक्के में मारते थे वो पहले से मनाही थी। बाकी तो अपन जैसे पकड़ने आए तो मना करते थे, 1-2 बार समझाएंगे अच्छे से, फिर बंसी छीन लेंगे, इससे बंसी के डर से अपन आते ही नहीं थे पहली दफा। अच्छा, जो यासीन अहमद है उर्फ मछली, जानते हैं उनको? नहीं, इतना तो उसको नहीं जानते? अपन कभी कभी आते, जैसे एनी टाइम नहीं आते, अपन कोई डायरेक्ट शिकारी नहीं है। इसमें कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं? 5 किलो, 6 किलो, 10 किलो तक की होगी। कितनी लंबी होंगी? 1-1 मीटर की हो जाएंगी? हाँ, 1 मीटर की तो हो जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी, एक हाथ की। सुनने में आ रहा है कि जब से यासीन गिरफ्तार हुआ है तब से लोग मछली खाए जा रहे हैं यहाँ से। तो मछली बहुत मार रहे हैं लोग। हाँ, है ना? हाँ। अब पहले नहीं मारते थे? पहले मनाही थी ना। अब मछली खा रहे हैं। अब मछली जैसे जिसका रोज का जैसे परमानेंट जो फ्री है वो तो रोज ही आएंगे। जैसे अच्छा। अपन काम धंधे वाले, अपन को जैसे टाइम मिल रहा है तो टाइम पास के लिए आ गए, और कभी ठंडी भी हो गई। ये तो क्या कहना चाहेंगे मोहन यादव जी के लिए, जो इतनी बड़ी बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं और जो आप लोगों को इस तालाब में आने से रोकते थे उसको अब गिरफ्तार कर लिया? वो ड्रग्स बेचता था, वो तो गलत है, अवैधी है, वो करना नहीं चाहिए था। बाकी उनका इतना तो गहराई पता नहीं था कि इतनी गहराई में अपन किसी की जाते नहीं है। अच्छा, मतलब गांव वालों को पता नहीं था कि ये क्या काम करता है? कोई भी अपना आम आदमी के पीछे नहीं जाता ना, वो तो समझो कि
डैम वाले थे पूरे बड़े, तो उनकी गहराई में कौन जाएगा। तो ये देखिए तमाम इस गांव वाले लोग देखिए, जब से यासीन अहमद उर्फ मछली गिरफ्तार हुआ है, उसके 15 गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं, तब से इस तालाब में सारे लोग गांव वाले मछली पकड़ के हर दिन अब मछली पक रही है। बड़ी बड़ी मछलियां इस तालाब में हैं और सभी लोग ऐसे देखिए, इनके चेहरे पर खुशी देखिए। जब से मोहन यादव की सरकार ने इतने बड़े बड़े ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार किया है, तब से इस गांव के लोगों के चेहरे पर इस तरीके की मुस्कान आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये देखना होगा कि जिस तरीके से इस तालाब के दम पे, इस तालाब से उसने शुरुआत की थी और उसके बाद किस तरीके से ड्रग्स के कारोबार में वो चला गया और ड्रग्स से उसने आलीशान अपने बड़े बड़े बंगले बनाए। 35 करोड़ का अभी जो अवैध मकान आपको दिखाया था हमने, जो अवैध पूरी संपत्ति थी, वो अभी अभी ध्वस्त हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे आए तालाब के वहाँ पे, और तालाब देखिए कितना बड़ा है। गांव में किसी की हैसियत नहीं थी कि वो इस तालाब में ऐसे मछली पकड़ने का कांटा डाल सके, है ना जी। और अब देखिए लोग खुश हैं, कोई भी आ रहा है मछली पकड़ के खा रहा है।